नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके आधार का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। हमसे पूछ के रहे बेलन का आयतन पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में बेलन का आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखिए बेलन का आधार कैसा होता है, वृत्त के जैसा होता है। तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हमें क्वेश्चन में कितना दिया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमसे आयतन पूछ रहे हैं, तो आयतन निकालने के लिए, बेलन के आयतन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। तो देखिए हम यहाँ सबसे पहले रेडियस निकालेंगे यहाँ से। तो देखिए रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पाई का वैल्यू पुट करेंगे। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 गुने आर स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 38.5। अब देखिए इसे अगर हम 11 से काटेंगे, तो ये 11 से जाएगा 3.5 बार में। इसे 11 से काटेंगे तो ये 11 से जाएगा 2 बार में। अब देखिए 2 से अगर हम 7 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 3.5 बार में जाएगा। हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 3.5 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारा रेडियस निकल के आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए रेडियस निकल के आ गया, हमें और क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो देखिए हम हाइट कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखिए बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच, और हमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल कितना दिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ पाई और आर का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमारा एच निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुने 22/7, रेडियस कितना निकल गया है 3.5 गुने एच इक्वल टू 616। अब देखिए हम इसे अगर 11 से काटेंगे तो ये 11 से कितने बार में जाएगा, ये 11 से जाएगा 5 बार में, 6 बचेगा 66 कितने बार में जाएगा 6 बार में, यानी ये चला जाएगा 11 से 56 बार में। इसे 11 से काटेंगे तो ये 11 से जाएगा 2 बार में। अब देखिए 2 गुने 2 4 से अगर हम 56 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 14 बार में। ये कितने बार में चला जाएगा, 14 बार में चला जाएगा। अब देखिए 7 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 0.5 बार में। यहाँ से हमारा h इक्वल टू हो जाएगा 14/0.5। अब देखिए 0.5 से अगर हम 14 को काटेंगे तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 चला जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 140 को अगर हम 5 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 28 बार में, यानी यहाँ से हमारा h निकल के आ गया 28 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें r और h पता चल गया और हमसे पूछ रहे हैं आयतन। तो देखिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा आयतन निकल के आ जाएगा, पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7, रेडियस हमारा निकल के आ गया 3.5 गुने 3.5, हाइट कितना निकल के आ गया 28 निकल के आ गया। अब देखिए 7 से अगर हम 28 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2। अब देखिए 2 से अगर हम 3.5 में गुना करेंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा। यहाँ गुना करेंगे 2 से तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए 7 से अगर हम 22 में गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 से अगर हम 22 में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 154 गुने 7। अब देखिए हम यहाँ अगर 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 28 के 8, हाथ में 2 35, 2 37, हाथ में 3 7 3 कितना हो जाएगा 7 3 10 हो जाएगा। यहाँ से हमारा आयतन क्या निकल के आ गया, आयतन निकल के आ गया 1078 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1078 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे ठोस गोलों में ढाला गया है।
इस प्रकार के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। हमसे पूछ क्या रहे, गोले का संख्या पूछ रहे हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया कि एक बड़े गोले से छोटे गोले के रूप में ढाला जा रहा है और हमसे पूछ क्या रहे हैं, छोटे गोले का संख्या पूछ रहे हैं। तो देखिए जो बड़े गोले का आयतन होगा वो सभी छोटे गोले के आयतन के बराबर होगा। तो संख्या निकालने के लिए बड़े गोले के आयतन में एक छोटे गोले के आयतन से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, गोले का संख्या निकल के आ जाएगा। अब देखिए गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए हम यहाँ आयतन निकालेंगे तो बड़े गोले का त्रिज्या कितना दिया, 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 4/3 पाई गुने 6 गुने 6 हो जाएगा। अब देखिए एक छोटे गोले का अगर हम आयतन निकालेंगे तो छोटे गोले का त्रिज्या कितना दिया, 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 4/3 पाई गुने 2 गुने 2 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, गोले का संख्या निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से हमारा पाई कट जाएगा, 2 से 6 को काटेंगे ये 3 बार में जाएगा, 2 से 6 को काटेंगे ये 3 बार में जाएगा, 2 से 6 को काटेंगे ये 3 बार में जाएगा। 3 गुने 3 9, 9 गुने 3 कितना हो जाएगा, 27। यानी यहाँ से संख्या कितना निकल के आ गया, 27 निकल के आ गया। छोटे गोले का संख्या कितना निकल के आ गया, 27 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक थैले में 5 लाल 6 नीली 2 हरी एवं 7 सफेद रंग की गेंदे हैं। 2 गेंदें अदृश्य निकाली जाती है, क्या प्रायिकता है कि दोनों गेंदें नीले रंग की हैं। हमसे पूछ क्या रहे, प्रायिकता पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल गेंद कितना दिया हुआ है, 5 लाल 6 नीली, ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 2 हरी, ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 7 सफेद, यानी टोटल गेंद कितना दिया, 20 गेंद दिया हुआ है। टोटल गेंद कितना दिया, टोटल गेंद दिया हुआ है 20, जिसमें से 2 गेंद निकाला जा रहा है। तो हम यहाँ सबसे पहले टोटल संभव हम मान निकालेंगे। तो देखिए 2 गेंद इसमें से निकाला जाएगा तो कुल संभव मान क्या हो जाएगा, कुल संभव मान हो जाएगा 20 गुने 19 बटा 2 गुने 1। 2 से 20 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। 19 में 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 190। अब देखिए यहाँ से हमारा कुल संभव मान निकल के आ गया। अब हम कुल अनुकूल मान निकालेंगे। अब देखिए जो 2 गेंद निकाली जा रही है वो किस कलर की है, नीली। अब देखिए नीली गेंद कितना दिया, 6 दिया हुआ है। अब देखिए 6 गेंद में से अगर 2 गेंद निकाला जाएगा तो कुल अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, कुल अनुकूल परिणाम हो जाएगा 6 गुने 5 बटा 2 गुने 1। 2 से 6 को काटेंगे ये 3 बार में जाएगा, 5 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहे, प्रायिकता पूछ रहे। तो यहाँ कुल संभव और कुल अनुकूल मान निकल के आ गया। तो देखिए प्रायिकता निकालने के लिए, प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रायिकता निकालने के लिए कुल अनुकूल मान में कुल संभव मान से हम भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रायिकता निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसे अगर हम 5 से काटेंगे तो ये 5 से जाएगा 3 बार में, इसे 5 से काटेंगे तो ये 5 से जाएगा 38 बार में। यानी यहाँ से हमारा प्रायिकता क्या निकल के आ गया, 3/38। प्रायिकता क्या निकल के आ गया, 3/38। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3/38 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन, यदि 8 अंकों की संख्या 3 4 2 x 1 8 y 6 को संख्या 72 से विभाजित किया जाए तो y के सबसे बड़े मान के लिए √9x + y का मान कितना होगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे √9x + y का मान। तो देखिए √9x + y का मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले x और y का मान निकालना होगा। अब देखिए हमें x और y का मान कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में संख्या क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में संख्या दिया हुआ है 3 4 2 x 1 8 y 6। ये जो संख्या है 72 से, ये जो संख्या है 72 से पूरी तरीके से विभाज्य है। अब देखिए कोई संख्या अगर 72 से विभाज्य है इसका मतलब होगा कि वह संख्या 8 और 9 से भी विभाज्य होगी। अब देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 8 से विभाज्य होगी। और 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 9 से विभाज्य होगी। अब देखिए ये संख्या 72 से विभाज्य है, इसका मतलब होगा कि इसका अंतिम 3 अंक 8 से पूरी तरीके से विभाज्य होगा। अब देखिए यहाँ अंतिम 3 अंक क्या है, 8 y और 6। अब देखिए ये जो है अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होगा तो हम यहाँ y के जगह, y का हमें सबसे बड़ा मान चाहिए तो y के जगह हम सबसे बड़ा वैल्यू क्या पुट करें ताकि ये अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए सबसे बड़ा वैल्यू हमारा क्या होता है,
सबसे बड़ा वैल्यू हमारा 9 होता है। तो देखिए हम यहाँ अगर 9 पुट करेंगे तो हम इसे 8 से काटेंगे तो 8 से 8 जाएगा एक बार में, 9 को अगर 8 से काटेंगे तो एक बार में जाएगा, शेष कितना बच जाएगा 1, ये हमारा 16 हो जाएगा। 16 8 से जाएगा 2 बार में, यानी हम यहाँ y के जगह 9 अगर पुट करेंगे तो ये हमारा अंतिम 3 अंक 8 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए y का सबसे बड़ा वैल्यू हमें पता चल गया 9, तो यहाँ से संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से संख्या हो जाएगी 3 4 2 x 1 8 9 6। अब देखिए ये संख्या 9 से भी पूरी तरीके से विभाज्य है। तो देखिए हम यहाँ से 9 से विभाजता का नियम चेक करेंगे तो उसके लिए अंकों का योग निकालेंगे। तो देखिए यहाँ अंकों का योग निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 + 4 + 2 + x + 1 + 8 + 9 + 6। अब देखिए जो हमारा 9 बनेगा हम उसे काट लेंगे। 3 + 4 7, 7 + 2 9, हम इसे काट लेंगे। 1 + 8 9, हम इसे काट लेंगे। 9 हमारा 9 है, इसे भी काट लेंगे। अब देखिए यहाँ से अंकों का योग हमारे क्या निकल के आ गया, x + 6। अब देखिए हम यहाँ x की जगह क्या पुट करें ताकि जो हमारे योग निकल के आए, योग हमारा 9 से पूरी तरीके से विभाज्य है। तो देखिए अगर हम यहाँ x की जगह हम यहाँ पुट कर ले 3, x की जगह पुट कर ले 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 हमारा 9 से पूरी तरीके से विभाज्य होगा। अब देखिए x और y का हमें वैल्यू पता चल गया और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे रूट अंडर 9x + y का मान पूछ रहे। अब देखिए हम यहाँ x की जगह अगर 3 पुट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 × 3 27 हो जाएगा, और y हमारा कितना है 9 है। 27 + 9 ये हमारा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 27 + 9 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 को अगर हम रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ से हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में देखिए n जो है एक धनात्मक पूर्णांक है, n जो है एक धनात्मक पूर्णांक है जिसे जब 7 से विभाजित किया जा रहा है तो शेष कितना प्राप्त हो रहा है, शेष प्राप्त हो रहा है 3। तो हमसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से, यानी यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उस 4 ऑप्शन में से किसे 7 से विभाजित करने पर शेष जो है 0 प्राप्त होगा। 7 से विभाजित करने पर शेष जो है 0 प्राप्त होगा। अब देखिए जब n को विभाजित कर रहे हैं 7 से तो शेष कितना प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है। अब देखिए अगर हम इस 3 में 4 ऐड कर दें, 3 में 4 ऐड कर दें तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। 7 हमारा 7 से पूरी तरीके से विभाज्य होगा। यानी अगर हम n प्लस 4 को 7 से विभाजित करेंगे तो शेष कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। यानी यहाँ से हमारा सही आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन सी। सही आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है मान लीजिए x 4 अंकीय न्यूनतम संख्या है जिसमें 2 3 4 5 6 एवं 7 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है। x का मान 2000 एवं 2500 के बीच है, तो x के अंकों का योगफल क्या है। हमसे पूछ क्या रहे x के अंकों का योगफल। तो देखिए योगफल निकालने के लिए सबसे पहले x का मान निकालना होगा, यानी हमें संख्या निकालना होगा। तो देखिए हम संख्या कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं हम उसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। देखिए हम भाग किससे दे रहे हैं, हम भाग दे रहे हैं 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से एवं 7 से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले सबसे बड़े नंबर का फैक्टर करते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा क्या है, 7 है। 7 का फैक्टर करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 6 है। 6 का हम फैक्टर करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 5 है। 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 4 है। 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 होगा। अब देखिए 1 2 है, हमें 1 2 और लेना होगा। उसके बाद क्या है, 3 है। 3 यहाँ हमारा है। उसके बाद क्या है, 2 है। 2 यहाँ हमारा है। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा। हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7 दूने 14। 14 में 3 से गुना करेंगे 42 हो जाएगा। 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 से अगर हम 42 में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 420। एलसीएम क्या निकल के आ गया, 420। अब देखिए
इन संख्या से जब हम भाग दे रहे थे तो शेष प्रत्येक स्थिति में कितना बच रहा था, 1 बच रहा था। तो देखिए अगर हमें आगे और कोई कंडीशन ना दिया होता तो हम इस संख्या में 1 ऐड कर देते तो वहां से हमें वह संख्या प्राप्त हो जाता जिसे अगर हम इन सभी से भाग देते तो प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचता, 1 बचता। लेकिन हमें क्वेश्चन में और कंडीशन दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि x जो है 4 अंक की न्यूनतम संख्या है और x का जो मान है 2000 से 2500 के बीच है, 2000 से 2500 के बीच है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका मल्टीपल लेंगे, हम इसका वैसा मल्टीपल लेंगे जो 2000 से 2500 के बीच होगा। तो देखिए अगर हम इसमें 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2000 से छोटा होगा। हम इसमें अगर 5 से गुना करेंगे, 420 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2100। 2100 हमारा 2000 और 2500 के बीच है। अब देखिए हम इस 2100 में अगर ऐड कर देंगे 1 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2101। अब देखिए 2101 वह संख्या होगा जिसे अगर हम इन सभी से भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 1। अब देखिए यहां से हमारा क्या निकल के गया, x का मान निकल के आ गया। यहां से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, x इक्वल टू निकल के आ गया 2101। और हमसे पूछ क्या रहा था, इनके अंकों का योग, हमसे पूछ रहा था अंकों का योग। तो देखिए हम यहां से अंकों का योग अगर निकालेंगे, अंकों का योग निकालेंगे तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, हम इसे अगर ऐड करेंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 + 0 3, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी अंकों का योग कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 90 और 15 है। यदि संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे, बड़ी संख्या पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दोनों संख्या का एलसीएम दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में एलसीएम कितना दिया, एलसीएम दिया हुआ है 90। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दोनों संख्या का एचसीएफ दिया हुआ है। हमें एचसीएफ कितना दिया, एचसीएफ दिया है 15। तो देखिए हम यहाँ से एचसीएफ पता है तो हम यहाँ से दोनों संख्या मान सकते हैं। हमने मान लिया कि एक संख्या हमारी 15x होगी तो दूसरी संख्या हमारी 15y होगी। x और y हमारा क्या होगा, x और y हमारा जो है को प्राइम होगा, यानी इन दोनों में कुछ भी हमारा कॉमन नहीं होगा। अब देखिए हम यहाँ से दोनों संख्या का अगर एलसीएम निकालेंगे, हम यहाँ से अगर दोनों संख्या का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ से हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा एलसीएम हो जाएगा 15xy। लेकिन हमें क्वेश्चन में एलसीएम क्या दिया, 90 दिया। यानी हम यहाँ से इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 लिख सकते हैं। यानी ये हमारा हो जाएगा 15xy इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 15 से 90 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 6 बार में। यहाँ से हमारा x इंटू वाई इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। अब देखिए दोनों संख्या का योगफल क्या दिया, 75 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से अगर योगफल निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 15x प्लस 15y। ये किसके बराबर हो जाएगा, 75 के बराबर हो जाएगा। ये 75 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर 15 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 15 से अगर हम 75 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में। अब देखिए x इंटू वाई इक्वल टू क्या निकल गया, 6 निकल गया। और x प्लस वाई इक्वल टू क्या निकल गया, 5 निकल गया। तो देखिए हम यहाँ से इस पहले इक्वेशन और इस दूसरे इक्वेशन से x और y का मान हम मान सकते हैं। देखिए हमने मान लिया कि अगर x इक्वल टू 2 होगा तो देखिए y इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 2 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी हमें यहाँ से x और y का वैल्यू पता चल गया और हमसे पूछ क्या रहे, बड़ी संख्या। अब देखिए x और y का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से दोनों संख्या बता पाएंगे। एक संख्या हमारी क्या होगी, 15 गुने x का वैल्यू कितना है, 2 है। 15 गुने 2 करेंगे ये हमारा हो जाएगा 30। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 15 गुने 3, ये हमारा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा था, बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी। हमारा आंसर क्या निकल गया, 45 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे, सबसे छोटी संख्या पूछ रहे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया,
हमें क्वेश्चन में 9 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया है। हमें क्वेश्चन में 9 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए जब हम क्रमागत संख्या का औसत निकालेंगे तो औसत हमारा कहाँ होगा, बीचों बीच। तो देखिए ये टोटल 9 संख्या है, तो 1 2 3 4 संख्या इस साइड से छोड़ेंगे और 4 संख्या इस साइड से छोड़ेंगे। जो हमारी बीच की संख्या होगी वो हमारा क्या होगा, औसत होगा। और हमें क्वेश्चन में औसत कितना दिया है, 20 दिया हुआ है, यानी ये बीच वाली संख्या कितनी होगी, 20 होगी। बीच वाली संख्या कितनी होगी, 20 होगी। इससे जो छोटी संख्या होगी वो हमारी कितनी होगी, 19। इससे जो छोटी होगी वो 18 होगी, इससे छोटी 17, इससे छोटी 16। अब देखिए सबसे छोटी संख्या पूछ रहा था, यानी सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी, 16 होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 16 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 3000 रुपये है। इन श्रमिकों में 12 उच्च अधिकारी है और उनका औसत वेतन 12,000 रुपये है। शेष श्रमिकों का औसत वेतन 2500 रुपये है। श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कर रहे श्रमिकों की कुल संख्या पूछ रहे हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन श्रमिकों में 12 उच्च अधिकारी हैं, यानी अफसर कितने हैं, 12 हैं, जिनका हमें क्वेश्चन में औसत वेतन कितना दिया, औसत वेतन दिया हुआ है 12,000 रुपये। औसत वेतन कितना दिया, 12,000 रुपये। और शेष श्रमिक, शेष जो लेबर हैं उनका हमें क्वेश्चन में औसत वेतन कितना दिया, 2500 रुपये। औसत वेतन कितना दिया, 2500 रुपये। और सभी का हमें औसत वेतन कितना दिया, सभी का हमें औसत वेतन दिया हुआ है 3000 रुपये। सभी का हमें औसत वेतन कितना दिया, 3000 रुपये। अब देखिए हम औसत वेतन कैसे निकालते हैं। औसत वेतन निकालने के लिए वेतन का योग करके उनके संख्या से हम भाग देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है, औसत वेतन। यानी हमारा नीचे क्या है, संख्या है। तो देखिए जब हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, जो हमारा नीचे रहता है वही हमारा रेशियो में निकल के आता है। यानी रेशियो किसका निकल के आएगा, संख्या का रेशियो निकल के आएगा। तो देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, तो जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो 3000 में से अगर हम माइनस करेंगे 2500, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 500। उसके बाद हम माइनस करेंगे 12,000 में से 300, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9,000। ये हमारा कितना हो जाएगा, 9,000। अब देखिए हम यहाँ से 2 जीरो काट सकते हैं। हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ हमारा रेशियो क्या निकल के आ जाएगा। हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये हमारा 5 से जाएगा एक बार में। इसे जब हम 5 से काटेंगे तो ये हमारा 5 से जाएगा 18 बार में। अब देखिए इस 1 यूनिट, यानी ऑप्शन कितने हैं, 1 यूनिट, और हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 12। यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 12 दिया हुआ है। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है और हमसे पूछ क्या रहे, कुल श्रमिकों का संख्या, यानी हमसे पूछ रहे हैं 19 यूनिट का वैल्यू। हमसे पूछ क्या रहे हैं, 19 यूनिट का वैल्यू। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 12 है, तो हम यहाँ से 19 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 19 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 19 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 19 में अगर हम 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 190। 19 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 190 में अगर हम 38 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 228। यानी यहाँ से हमारा कुल संख्या क्या निकल के आ गया, 228 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 228 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है। यदि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत 7/72 है तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे दोनों संख्या का योगफल पूछ रहे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है। तो देखिए हमने मान लिया कि जो दूसरी संख्या है वो 1 से, हमने मान लिया कि जो दूसरी संख्या है वो 1 से, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, इसकी 3/4, यानी हम इसका अगर 3/4 निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x/4 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 3x/4। अब देखिए मैं क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दोनों संख्या के व्युत्क्रमों का औसत दिया हुआ है। अब देखिए मैं औसत दिया हुआ है तो हम यहाँ से योगफल निकाल सकते हैं। योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस औसत में 2 से गुना करेंगे। अब देखिए हम यहाँ से दोनों संख्या के व्युत्क्रम का अगर योगफल निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/x प्लस 1/3x बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ से योगफल निकालने के लिए हम औसत में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 7/72 हो जाएगा। अब देखिए इस 72 को अगर हम 2 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 36 बार में जाएगा। अब देखिए ये 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/x प्लस 4/3
3x इक्वल टू 7/36 हो जाएगा। अब देखिए इसे ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। x से 3x जाएगा 3 बार में, 3 से अगर 1 में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस 3x से 3x जाएगा 1 बार में, 1 से अगर 4 में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 इक्वल टू 7/36। अब देखिए इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7/3x इक्वल टू 7/36। अब देखिए 7 से हमारा 7 कट जाएगा, 3 से 36 को काटेंगे ये 12 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, x इक्वल टू निकल के आ गया 12। अब देखिए x का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से दोनों संख्या बता पाएंगे। दूसरी संख्या हमारी 12 होगी तो पहली संख्या हमारी क्या होगी, पहली संख्या हमारी होगी 12 गुने 3/4। 4 से 12 जाएगा 3 बार में, 3 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, दोनों संख्या का योगफल। तो देखिए हम यहाँ से अगर योगफल निकालेंगे तो योगफल क्या आ जाएगा, 12 + 9 ये हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 21 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।